हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जनरल एंट्री में जीएसटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले कि पिछले क्वेश्चंस में पिछली वीडियो में करा चुका हूं, जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कृष्ण ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका इन द फॉलोइंग प्लेसेस। तो हम कौन है? हम कृष्ण हैं, कर्नाटका के हैं। हमारी बुक्स में एंट्री होगी तो वो हमको रिकॉर्ड करें। तो पहली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम करुणाकरण ऑफ चेन्नई फॉर 1 लाख। तो देखो यहाँ पे हमें स्टेट्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे बिल्कुल हिंट दे रखी है। सिंपल सिंपल कि इसमें आईजीएसटी लगाओ, इसको यहाँ पे सीजीएसटी लगाओ। तो हमें यहाँ पे स्टेट से कोई मैटर नहीं करता है। वरना अगर ये चीजें नहीं थी होती तो हमें इस बात का ध्यान रखना था कि हम कर्नाटका के हैं। अगर तो कर्नाटका के अंदर सामान सेल हुआ तो हमारा लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर कर्नाटका के बाहर होता है तो हमारा लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, पर यहाँ पे हमें हिंट दे रखी है तो हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा हम देख के कर सकते हैं। तो पहली एंट्री है परचेज, उसमें बोल रहा है आईजीएसटी लगा दो। तो परचेज हमेशा डेबिट में आता है। इस फर्स्ट एंट्री के अंदर एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज डेबिट में आता है और परचेज के ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है इनपुट। तो परचेज के साथ ही लगेगा इनपुट, हमेशा डेबिट में आता है। तो इनपुट आईजीएसटी इसमें लगाते हैं, सिंपल लिख दो आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। पैसा क्या दे रहे हैं? पैसा नहीं दे रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कैश का नाम नहीं है तो हम उसका नाम लिख देंगे। उसका नाम है करुणाकरण। ठीक है, परचेज कितने की हुई थी? 1 लाख की। 18% जीएसटी लगाने को कह रहा है, तो 18% कितना हो गया? 18,000। टोटल हो गया 1,18,000। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री पे आता है सेकंड, सोल्ड गुड्स टू गणेश ऑफ बेंगलुरु फॉर 1 लाख। देखो कर्नाटका में आता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए, और यहाँ पे नीचे हिंट में नीचे इन्होंने बता भी रखा है कि सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगाओ, तो हम लगा देंगे। अब सेल्स हमेशा क्रेडिट में आती है, और सेल में जो टैक्स लगता है वो आउटपुट होता है, और आउटपुट से एक्चुअली क्रेडिट में आता है। तो इस एंट्री क्या होगी? ऊपर कौन आएगा? यहाँ पे पैसा तो मिला नहीं है, गणेशन आएगा, तो हम लिखेंगे गणेशन डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट CGST and to output SGST अकाउंट। सेल कितने रुपए की थी? सेल हमारी थी 1,50,000 की। 6% लगाने को बोल रहा है, तो 6% इसका हो गया 9,000 and 9,000। टोटल हो गया हमारा 1,68,000। ठीक है, तो ये भी एंट्री होगी हमारी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एंट्री, सोल्ड गुड्स टू एस नायर ऑफ केरला फॉर 2,60,000 आईजीएसटी। अब केरला देखो वैसे भी कर्नाटका से अलग स्टेट है तो आईजीएसटी लगना चाहिए था, नीचे इन्होंने लिख दिया है। तो थर्ड पॉइंट हो गया, फिर से सेल्स करिए तो सेल क्रेडिट में ही आता है हमेशा। तो ऊपर की साइड कौन आएगा? यहाँ पे पैसा तो लिखा नहीं है, तो पैसा नहीं लिखा तो हम बाहर में एंट्री मानेंगे, तो लिखेंगे एस नायर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल के ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है आउटपुट। इसमें आईजीएसटी लगाना है तो हम लिखेंगे आईजीएसटी। कितने की सेल करी थी? 2,60,000 की। 2,60,000 का 18% आईजीएसटी लगेगा, वो होगा हमारा 46,000। तो हमारी इन दोनों को ऐड करके हमारी वैल्यू बढ़ेगी 3,60,000। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एंट्री, परचेज मशीन फॉर 80,000 फ्रॉम सूर्या लिमिटेड अगेंस्ट अ चेक। मशीन, तो हम क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट, इस पे लगेगा इनपुट, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं मशीन को। तो कोई चीज परचेज करेंगे उस पे इनपुट लगेगा, और इनपुट डेबिट में आता है। तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और बोल रहा है इसके बदले में भैया दे दिया हमने पैसा, तो वो आएगा टू बैंक अकाउंट। मशीन कितने रुपए की है? मशीन है 80,000। तो 80,000 पे 9%, 9% बोल रहा है, तो 9% हो गया 8 9 72, तो आ गया 7,200। और टोटल इसका करेंगे तो 0,044,94,400। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ एंट्री, पेड रेंट 30,000 चेक। अब हमने रेंट दिया है, देखो इन चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, इसमें कहीं भी रेंट नहीं आता है, इस रेंट पे जीएसटी लगेगा। तो फिफ्थ पॉइंट में अब हमने रेंट पेमेंट कर दिया तो हमारे पास आएगा रेंट। तो हम रेंट भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इट मींस हमें ही टैक्स देना है, तो इस पे भी टैक्स जो लगेगा वो होगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कितना रेंट है? रेंट हमारा था 30,000 रुपीज, तो आएगा 30,000
तो उसके बाद 6% से 6 3 तो कितना बन जाएगा 1800 टोटल बनेगा 33,600। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 एंट्री। परचेज गुड्स ऑफ राम मोहन राय ऑफ बेंगलुरु फॉर 2 लाख। अब बेंगलुरु मतलब कर्नाटका में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना चाहिए और ये लिखा हुआ है नीचे की साइड। अब हमने परचेज किया है, परचेज डेबिट में आता है परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। पैसा क्या दिया है यहाँ पे, पैसा नहीं दिया, पैसे का नाम नहीं है तो उसका खुद का नाम आ जाएगा। कितने रुपए का सामान बेचा था 2 लाख रुपीज का। जीएसटी कितना लगाना है 6%, तो 6% इसका होता है 12,000 एंड 12,000। टोटल हमारा बनेगा 2,24,000। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 7th एंट्री। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 बाय चेक। अब हमने क्या किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करी है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे देखो एग्जाम में नहीं आता है तो मींस इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी टैक्स लगेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम भर रहे हैं तो उसमें जो टैक्स होगा वो भी हमारा ही होगा, मतलब इनपुट होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम को कौन सा टैक्स लगेगा, इनपुट। तो एंट्री विल बी सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और इंश्योरेंस प्रीमियम हम किससे पे कर रहे हैं, हम चेक से पे कर रहे हैं तो आएगा बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है 10,000 तो मींस आ गया 10,000 टोटल अमाउंट बनेगा 11,800। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 8 में रिसीव कमीशन 20,000 बाय चेक व्हिच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। अब हमें कमीशन रिसीव हुआ है तो हमारे पास क्या आया, पैसा। तो मींस पहले की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा हमारा ऊपर की तरफ आएगा बैंक, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, अब पैसा क्यों रिसीव हुआ है, कमीशन की वजह से। अब देखो कमीशन कोई और पे कर रहा है, हम नहीं पे कर रहे, कमीशन कोई और पे कर रहा है तो मींस आउटपुट वाला टैक्स लगेगा उसके ऊपर कि हम कोई चीज नहीं खरीद रहे हैं, वो कमीशन वो बंदा पे कर रहा है। तो कमीशन वो अगर हमको दे रहा है तो वो कमीशन के पैसे भी देगा और टैक्स के पैसे भी देगा। इट मींस इस पे लगेगा आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। ठीक है, कितना कितना है, कमीशन कितना है, कमीशन हमारा है 20,000 तो आ गया 20,000। 20,000 का 9% हो गया 1800, 9 होता है तो 1800 हो गया। दोनों का टोटल करो, कितनी वैल्यू आ गई 23,600। ठीक है, तो ये एंट्री भी यहाँ पे होगी। अब लास्ट एंट्री है पेमेंट पेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि ये बहुत सारे स्कूल्स जो हैं या टीचर्स हैं वो इस एंट्री को स्किप करा देते हैं। अगर आपके स्कूल के टीचर ने भी इस एंट्री को स्किप करा दिया है या आपके बुक में एंट्री नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। अगर आपको टीचर ने ये कराया है और ये एग्जाम में आना है तो उसके लिए आप इस वीडियो में रुक के इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब इसकी पेमेंट करनी है। जब हमें लास्ट में जीएसटी की पेमेंट करनी होती है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है वर्किंग नोट्स, जिसके अंदर हम ये निकालेंगे कि कितने टैक्सों की पेमेंट हुई है, आउटपुट कितना टैक्स हुआ है, इनपुट कितना हुआ है, टोटल करेंगे सारे टैक्सों। तो सबसे पहले हम करेंगे आउटपुट, क्योंकि पेमेंट आउटपुट ही करनी होती है तो सबसे पहले आउटपुट लिखा जाता है। और सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड आईजीएसटी होता है, मींस सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, तो इसको सबसे पहले मींस सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी कहीं क्वेश्चन में से है तो पहले आउटपुट। तो आउटपुट आईजीएसटी देखो, आउटपुट आईजीएसटी ये है, कितना है 46,800। इसके सिवा है कहीं पे, तो इसके सिवा तो नहीं, मींस ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है आउटपुट सीजीएसटी निकालो। आउटपुट सीजीएसटी कहां है, तो आउटपुट सीजीएसटी एक तो ये रहा 9,000 का, 9,000 प्लस इसके बाद आते हैं आउटपुट 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 ये आउटपुट सीजीएसटी कितना है 1800। टोटल कितना बन गया 10,800। ठीक है, अब जितना आउटपुट है सीजीएसटी उतना ही आउटपुट एसजीएसटी होगा 10,800, क्योंकि ये हमेशा बना है। तो आउटपुट वाला हो गया। अब आते हैं इनपुट पे,
तो अब आप निकालो इनपुट आईजीएसटी। सबसे पहले कितना है, तो इनपुट आईजीएसटी की देखो एक ट्रांजेक्शन है 18,000 की, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट निकालते हैं इनपुट सीजीएसटी, वो कितना है। सबसे पहले देखो इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट 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 ये रहा 7,200 प्लस इनपुट सीजीएसटी एक ये रहा कितने का 1,800 का, ये भी लिख लिया। फिर इनपुट सीजीएसटी एक ये रहा कितने का 12,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी एक और ये कितने का 900, बस इतने ही है। इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल करेंगे ये होगा 9,021,900, ठीक है। ये आ गया 21,900। अब इतना ही हमारा इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा 21,000। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा सेम। अब हमें इसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट का रूल बड़ा सिंपल होता है, आउटपुट में से इनपुट माइनस करो, अगर बचेगा तो पेमेंट करेंगे वरना नहीं करेंगे। मींस क्या होता है, इनपुट जीएसटी आउटपुट में एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा आउटपुट आईजीएसटी हो रहा है 46,800 और इनपुट आईजीएसटी हो रहा है 18,000। उसके बाद अगर आउटपुट सीजीएसटी देखें वो 10,800 है और इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट अमाउंट ज्यादा है तो इट मींस क्या हो सकता है कि आईजीएसटी के अंदर अगर आईजीएसटी बच जाता है तो सीजीएसटी और एडजस्ट हो जाता है। पर अब क्या है, आईजीएसटी तो कम है पर सीजीएसटी बच जा रहा है, यहाँ पे सीजीएसटी भी बच रहा है, एसजीएसटी भी बच रहा है। तो अगर ये दोनों बच जाते हैं तो ये आईजीएसटी के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, अब देखो 46,800 जो है ये हमारा टैक्स है और हमारा इनपुट इसके साथ 18,000 है। तो अगर हम 46,000 में से 18,000 भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम पहले उसको एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसके बाद जो आईजीएसटी बचेगा हम उसकी पेमेंट, ठीक है। कैसे करना है, तो पहले सबसे पहले क्या करो, आउटपुट आईजीएसटी का जितना भी इनपुट है उतनी पेमेंट करो। तो हमारा इनपुट कितना है 18,000, इट मींस 18,000 पेमेंट, 18,000 रुपए हमने आउटपुट आईजीएसटी में एडजस्ट कर लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों है 10,800, इतनी ही पेमेंट होती है। पर यहाँ पे क्या है, जो इनपुट है वो ज्यादा है, तो हम पहले इन दोनों की पेमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। देखो सिर्फ पेमेंट आउटपुट की होती है, तो आउटपुट है 10,000, राइट। अब इनपुट वाला इससे ज्यादा है तो हम ज्यादा थोड़ी लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, जितना आउटपुट है उतना ही लिख। तो उतना लिखने का मतलब अब हमारा इसमें से सिर्फ 10,800 रुपए गए हैं, बाकी बच गए। तो कितने रुपए बच गए, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारी वैल्यू बच गई 11,100 रुपए। तो 11,100 रुपए हमारा बच गया इनपुट सीजीएसटी का और 11,100 रुपए बच गया इनपुट एसजीएसटी का, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बाकी आईजीएसटी बचा हुआ था उसकी पेमेंट, क्योंकि आउटपुट वाले की पेमेंट करनी हमें होती है। तो 46,800 में से 18,000 की पेमेंट होती थी, और इट मींस जितना बचा था वो उसकी अब पेमेंट करेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 इसमें से हो गया था, 18,000 इसमें से माइनस कर दो, मींस 46,600 में से 80,000 हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू बच जाएगी 20,800। अब इसके अंदर हम जो बचे हुए इनपुट है सीजीएसटी और एसजीएसटी है पहले उनको एडजस्ट करें। तो इनपुट आईजीएसटी सीजीएसटी अकाउंट डेबिट वो कितना था 11,100 और इनपुट एसजीएसटी कितना बचा था वो भी 11,100। अब इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो कुछ पैसा अभी भी बचा है, वो कितना है, अगर माइनस करके हम निकालें तो बच रहा है 66। अब देखो अब कोई भी एडजस्टमेंट के लिए इनपुट बचा नहीं है, तो लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो तू बैंक अकाउंट से इसकी पेमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।